नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का पाठ 4 बाल गोविंद भगत का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? उत्तर, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते हुए भी वो साधु की सभी परिभाषाओं से खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। जैसे कबीर को साहब मानते थे, उनके आदर्शों का पालन करते, वे कभी झूठ नहीं बोलते, उनका आचरण सत्य, अहिंसा, त्याग, अपरिग्रह तथा लोक कल्याण से युक्त था। दूसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटों की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर उसके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। गाते गाते कभी पतोहू की नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। वे जो कुछ कह रहे थे उनका चरम विश्वास था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है, अर्थात यह संसार नश्वर है, इसका अंत होना निश्चित है, इसलिए नश्वर शरीर के लिए दुखी होना उचित नहीं है। उन्होंने इस प्रकार शरीर की नश्वरता तथा आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त की है। प्रश्न 3 है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? उत्तर है, पुत्र वधू से पुत्र को मुखाग्नि दिलवाना यह सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। उन पर कबीर के आदर्शों का प्रभाव था, क्योंकि कबीर धार्मिक पाखंडों के विरोधी थे, वे समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के विरोधी थे। यही कारण है कि पुत्र की मृत्यु होने पर मुखाग्नि पुत्र वधू द्वारा दिलवाई, जबकि मान्यता था कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है। प्रश्न 4 है, निम्न अनुच्छेदों के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे को आग क्यों दिलवाई? बाल गोविंद भगत कुप्रथाओं के विरोधी थे, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया और पतोहू से बेटे को आग दिलाई। ख नंबर, पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे बाद उनका देख रेख करने वाला दूसरा कोई नहीं था। ग नंबर, पतोहू के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला? उत्तर, भगत कुप्रथाओं के विरोधी थे, वह चाहते थे कि उनकी पतोहू दूसरी शादी करके सुखी जीवन व्यतीत करे, इसलिए उसके रोने पर भी भगत का निर्णय नहीं बदला। घ नंबर, बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी? उत्तर, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह थी भगत की आखिरी दलील। अंग, चुल्लू भर पानी का अर्थ। इस पाठ के आधार पर चुल्लू भर पानी का अर्थ है, बीमार पड़ने पर कोई थोड़ा सा पानी भी नहीं देने वाला होगा। पाठ से आगे, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। इस कथन के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वाह में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में होता है। जीवन मूल्य को सही रूप में जानना धर्म का मर्म यही होता है। अतः जीवन के आदर्श को जीवन में उतारना और आचरण करना धर्म का मर्म है। अहंकार रहित लोक कल्याण कार्य ही सच्चा कर्म होता है। प्रश्न 2, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, वे कबीर द्वारा बताए गए आदर्शों का पालन करते थे, कभी झूठ नहीं, कभी किसी के सामान को नहीं छूते, सभी से खरा व्यवहार करते, बाह्य आडंबरों का विरोध करते, सभी से समानता का व्यवहार करते, मानव सेवा में विश्वास करते। वे कबीर के बताए जीवन मार्ग का सच्चे पथ प्रदर्शक थे, इसलिए वे कबीर को साहब मानते थे। प्रश्न 3 है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण
प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत का ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था कि आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस धरती पर आती है। वह अपने प्रेमी परमात्मा से अलग होकर तड़पती रहती है। मृत्यु के बाद पुनः आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और प्राणी के मृत्यु से उसके शरीर का कष्ट भी दूर हो जाता है और इस सत्य को नकारा भी नहीं जा सकता कि जो जन्म लेता है वह एक दिन मर जाता है। इस कारण बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु का शोक प्रकट नहीं किए। अपने गांव जुआर में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, मेरे गांव में एक मठ में साधु बाबा रहा करते हैं। उनका लंबी दाढ़ी, सफ़ेद काले बड़ी बड़ी जटाएं थी। हाथ में करताल लिए भगवान का भजन करते। गले में तुलसी की सुंदर माला, ललाट पर त्रिशूल की तरह चंदन का टीका लगाए रहते, जिसे लोग जटा वाले बाबा कहते थे। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। व्याख्या कीजिए। यह कथन लेखक ने बाल गोविंद भगत के लिए कहा है। इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर भजन का कोई समय निर्धारित नहीं है। प्रभु के प्रेमी उनके प्रेम में हमेशा खोए रहते हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत या भजन का कोई समय नहीं था। भादों की रात में भी चाहे कितनी भी बारिश हो, बिजली कड़के बाल गोविंद के गीत संगीत को प्रभावित नहीं कर पाते। आधी रात में सारा संसार जब सो रहा होता तो उनका संगीत जाग रहा होता था। वह अपने ही धुन में गाए जाते थे। रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए? किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप उससे किस प्रकार निपटेंगे। रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए युवा पीढ़ी को सामने आना पड़ेगा। यह परंपरा हमारे समाज में घृणा पैदा करता है। हमें बदलना होगा। हम सभी ईश्वर की संतान है, इसलिए सभी को जीने का अधिकार है। सभी समान रूप से अपना अधिकार पा सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का। हमारा व्यवहार सभी के साथ मानव जैसा होना चाहिए। इसका अंत करने के लिए हम सभी को शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होकर ही हम उसके हानि और लाभ के बारे में अच्छी तरह से हर पहलू पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा हमें प्रेम, बंधुत्व और जीवन में आगे बढ़ने की राह प्रशस्त करती है। व्याकरण से इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हो एवं उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टर्टर, वर्षा होने पर मेढक टर्टर करने लगे। यहाँ टर्टर में योजक चिन्ह है, डिमक डिमक में है, नदी और स्नान में है, साफ सुथरा में, ये बीच का जो है यही सब योजक चिन्ह है। तो वाक्य में प्रयोग करना था। तो डिमक 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 की आवाज़ गूंज गई। नदी स्नान, भगत नित्य नदी स्नान करने जाते। साफ सुथरा, उनका घर साफ सुथरा था। संत समागम, वे संत समागम में आस्था रखते थे। सीधे साधे, कबीर के सीधे साधे पद भगत गाते थे सदा सर्वदा। कबीर के पद का मधुर गान लेखक को सदा सर्वदा सुनने को मिलते थे। प्रश्न 2 है, इस पाठ में आए क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। उत्तर, सदा सर्वदा, धीरे धीरे, कभी कभी, पास, कम, पर। गतिविधि में है कुछ मास, विक्रम संवत कैलेंडर के मास दिए हुए थे और उसको पूरा करना था। तो हमने 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक मास का वर्णन किया, लिखा है यहाँ पे। पहला चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। श्रावण को श्रावण और सावन दोनों ही कहते हैं। छठा है भाद्रपद या भादो। 7वां आश्विन या क्वार। 8वां कार्तिक। 9वां अगहन या मार्गशीर्ष। 10वां है पौष या पूष। 11 है माघ और 12 है फागुन या फाल्गुन।